अगले साल चुनाव होने वाला है और विपक्ष के गठबंधन ने नाम ही अपना इंडिया रख लिया है। आप भारत के नागरिक हैं, इंडिया के भी आप नागरिक हैं, लेकिन नाम ही इंडिया रख लिया है अभी। तो आप देख रहे हैं कि राजनीति भी अब और नए नए आइडियाज, नई नई चीजों से अभी भर रही है। अब राजनीति क्या चाहती है वो तो मेरे से आप ज्यादा जाने, मीडिया ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरे मन में इंडिया तो एक शब्द प्राचीन है। मेरे मन में तो मेरा भारतवर्ष है, मेरा दिव्य भारत, भव्य भारत, तेजवान भारत, सबका स्वीकार करने वाला भारत। तो ये तो राजनीति है कि कोई नाम अपनी पार्टी का जो दे इसमें मुझे जाना है। आजकल फिल्में बहुत आ रही हैं, जैसे एक फिल्म अभी आई जिसका नाम था आदि पुरुष। कहा यह गया कि ये भगवान राम की कहानी है, इसमें रामायण का चित्रण किया गया है, लेकिन आपने सुन लिया होगा, अखबारों में भी देखा होगा, उसके जो डायलॉग्स थे वो काफी आपत्तिजनक थे, लोगों को अच्छे नहीं लगे। तो रामायण का ये जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है फिल्मों में और उसके अलग अलग जो वर्जन्स आ रहे हैं, इस पर आपको कैसा लगता है? क्या ये बात आपको आहत करती है? आहट तो नहीं करती, दया आती है, करुणा आती है इस बात पर, क्योंकि राम कथा संवाद की कथा है, उसमें विवाद खड़ा हो ऐसे संवाद क्यों डाले जाए। और जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई तो उसमें रामायण के जो 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 अथॉरिटी मानी जाती है, इन लोगों के पास जाकर उसने पूछा आपकी राय क्या है। मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि अथॉरिटी, रामचरितमानस ये तो अनादि काव्य है, शिव जी ने रचना की, तो उसमें जो आता हो वो ही पेश करना चाहिए। टिकट बारी पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये महादरवाजा है, महादिशा खोलने वाला ग्रंथ है, वो नजर में रखकर करना चाहिए। तो दया आती है कि हमारे देश में हमारे पात्रों को ऐसे फनी क्यों बनाया जा रहा है, ऐसे संवाद उसके मुंह में क्यों दिया जाए। तो मैं विनय से कहना चाहूंगा कि ऐसा करने वाले इससे बचे। लेकिन आपने ये भी देखा कि ये सब चीजें जो प्रयोग होते हैं ये सनातन धर्म के साथ ही होते हैं, चाहे फिल्मों में हो, चाहे किताबों में हो, सब प्रयोग सनातन धर्म के साथ हो रहे हैं। और किसी धर्म के साथ इस तरह के प्रयोग करने की हिम्मत हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। चाहे वो अपने आप को कितना भी लिबरल कहें, कितना भी ये कहें कि हमें एक आर्टिस्टिक फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन ये सारी फ्रीडम वो सनातन धर्म पर प्रयोग करना चाहते हैं। सनातन धर्म इतना उदार है कि क्षमा करता जा रहा है, बाकी सब भीरू लोग हैं। जो लोग ऐसा करते हैं डरपोक लोग हैं। जहाँ सत्य होगा वहां ही अभय होगा। तो अपने धर्म की उदारता का गैरलाभ नहीं रहे। और सब जानते हैं कि किसी का नाम लिए बिना को किसी और के लिए कुछ भी जरा करे तो क्या हाल होता है, दुनिया जानती है। तो यदि हिम्मत हो तो ये सब करना चाहिए। किसी के बारे में भी कुछ बातें करे, हिम्मत हो तो ये डरपोकता का दर्शन करा। सनातन धर्म पर टूट जो वैदिक परंपरा है, हिंदू शब्द का मैं यूज करूं तो इसका छोटा अर्थ मत करना। हिंदू हमारे धर्म की व्याख्या है गगन सिद्धांत, आकाश जितना चौड़ा, ये हमारी सनातनता है। तो डर रहे और एक दिन में कोई ऐसी टिप्पणी करे तो आप जानते हैं कि क्या हाल हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कर दें तो अभी सर तन से जुदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या ये कोई डरने की बात है? हम जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इससे कैसे पार पाएं, क्या करें? इसमें मैं तो एक इंसान हूँ, मुरारी बापू केवल, लेकिन इसमें हमारे जो परमाचार्य हैं, इन महापुरुषों, पुरुष भी करते होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन वो भी ज्यादा समाज को जागरूक करें कि आवश्यक है। अभी देखिए, धर्म और संप्रदाय, सबसे ज्यादा हिंसा इन्हीं को लेकर हो रही है। अभी आपने कल मणिपुर का घटना देखी होगी, कई महीनों से मणिपुर में ये सब चल रहा है। वहां भी जो झगड़ा है वो संप्रदायों को लेकर है और संप्रदायों के पीछे भी धर्म छुपे हुए हैं। कभी आपका मन आहत होता है कि इसी देश में जहां हम रह रहे हैं, जहां आज हम बात कर रहे हैं, वहीं किसी और कोने में ये सब भी हो रहा है?
यद्यपि संप्रदाय का अर्थ कभी कभी अच्छा भी है, लेकिन देखने में जो आता है कि संप्रदाय बहुत संकीर्ण होता है, धर्म बहुत विशाल होता है। ये दोनों बिलक वस्तु। धर्म बहती हुई गंगा है और संप्रदाय इसमें से छोटी छोटी नालियां निकाल करके अपने खेत में पानी डालने का बुद्धिपूर्वक प्रयोग है। मैंने सुना है आप सिर्फ गंगा का पानी पीते हैं, आपने कभी बाहर का पानी नहीं पिया, तो कैसे आप? कुछ सालों से मैं पी रहा हूँ। मेरी रसोई भी गंगा जल से बनती है, पीता भी गंगा जल है। अच्छा, तो मुझे गंगा ही जल पिलाती है और इससे फायदा बड़ा ये हुआ कि देश विदेश में हर जगह हर एक घर में गंगा जल चला गया, क्योंकि कभी मुरारी बापू आएंगे तो हम गंगा जल की रोटी भिक्षा में देंगे। तो बहुत गंगा केवल भारत में न रही, जो असल में त्रिभुवनी है वो त्रिभुवन में घूम रही है। ये अच्छा फायदा है। बापू आप शिक्षक रहे हैं गुजरात में, अभी भी आप अपने आप को एक शिक्षक की तरह ही देखते हैं या आप कथावाचक की तरह देखते हैं, अभी एक गुरु की तरह देखते हैं? नहीं, जब टीचर था तब टीचिंग करता था। अब मेरा क्लास में, अब टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मेरे श्रोताओं से, मेरे पुष्पों से महक ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और फर्क इतना कि उस समय मेरे क्लास में 40 छात्र थे। मैं तो संख्या नहीं कहूंगा, बहुत लोग। आज तो आपकी क्लास में लाखों करोड़ों लोग हैं, और वो भी बिना सोशल मीडिया के। हाँ, कोई हमारा नेटवर्क नहीं, कोई नहीं। और मुझे लोग भी मेरे बारे में जो आकलन हो रहा है केवल सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। मुझे कम से कम मेरे पास आए, मेरी पोथी के पास बैठे, जरा कुछ मुझे सुने, फिर थोड़ा अहोभाव के अधोभाव जो करना हो करे, मूल्यांकन होना चाहिए। और सोशल मीडिया ने कुछ डाल दिया तो आज का जो है होता रहता है, लेकिन मैं माइंड नहीं करता, मैं देखता ही हूँ।